174 नंबर पेज है। राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति या राग द्वेषादि से सहित होकर के की गई अप्रवृत्ति, ये दोनों ही उस जीव के बंध का कारण है। और राग द्वेषादि से मुक्त होकर, राग द्वेषादि से छूटकर जो भी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति की जाए वो सब मुक्ति का कारण है। माने कुल मिलाकर की बात ये है कि आप कुछ करो या ना करो, कैसा भी प्रवर्तन हो, लेकिन यदि राग द्वेष साथ साथ में चल रहे हैं तो बंधन है, और रागादिक साथ में नहीं है तो मुक्ति है। ये सूत्र है, समझ लो आप। राग द्वेष का साथ संसार का कारण और राग द्वेष से रहित बना मुक्ति या मोक्ष का कारण। तो असली दुख के कारण भी, संसार के कारण मतलब दुख के कारण, मोक्ष के कारण मतलब सुख के कारण। तो दुख के कारण भी राग द्वेष हो गए और सुख के कारण राग द्वेष का अभाव हो गया। ये मूल गाथा यहाँ दी है, मूल श्लोक कल अपन ने पढ़ा है, वह ये इसका अर्थ था। देखिए इसका भावार्थ हम पढ़ते हैं 164 पेज पर। आत्मा जिस भाव होकर प्रवर्तता है उसमें उसकी प्रवृत्ति जानना। तो कोई कहे कि प्रवृत्ति किसका नाम, ऐसा लगता है ना हमारे को, किसका नाम प्रवृत्ति? शरीर की प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति अपनी आत्मा की है नहीं। आत्मा जिस भाव होकर प्रवर्तता है, जैसे भाव करता है, जैसे परिणाम करता है, जिन विचारों पूर्वक उसका परिणाम होता है, उसमें उसकी प्रवृत्ति जानना। और जिस भाव रूप होकर नहीं प्रवर्तता उसमें उसकी अप्रवृत्ति जानना। वहां मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले, कौन से मोह के उदय से? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। और मोह तो खुद है ही, दर्शन मोहनी में लगाया जा सकता है। तो मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भावों से कदाचित अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति और शुभ कार्यों में अप्रवृत्ति होती है। मोह तीव्र होता है तो अशुभ में तो प्रवृत्ति होगी और शुभ में अप्रवृत्ति होगी। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को बंध होता है। तो कैसी बात कह रहे हैं यहाँ? माने किसकी प्रवृत्ति और किसकी अप्रवृत्ति? पाप की प्रवृत्ति और पुण्य की अप्रवृत्ति, अशुभ भावों में प्रवृत्ति और शुभ भावों में अप्रवृत्ति। ठीक है। तो इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को बंध होता है तथा मोह का उदय क्षीण होने पर तत्व ज्ञान होता है। मोह का उदय यदि क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, तत्व ज्ञान होगा, जिससे ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होती है और शुभाशुभ भावों में अप्रवृत्ति होती है। शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति और शुभ अशुभ में अप्रवृत्ति। टोडरमल जी निकाले ये मन क्या? एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब मैं इसको ये भी बताता हूँ ना, ये जीव जब तक मोह मंद न होवे तब तक कितना भी तत्व ज्ञान करने का प्रयास करे, कर नहीं पाएगा। वही अर्थ है यहाँ।
शब्दों का अर्थ मर्म समझना पड़ेगा, लिखे हुए को मत पढ़ो। जो लिखा है उसके पीछे मर्म क्या है, क्या बात कहना चाहते हैं वो देखो आप। माने मोह छूटे बिना, छूटना, मोह छूटे बिना इसकी तत्व ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती। देखो आप, जैसे समझिए आप घर और टीवी छूटे बिना मंदिर नहीं आ सकता। अब आप कहोगे साहब मंदिर आएगा तब छूटेगा ना, तो पहले ही छूट गया तो मंदिर से क्या लेना देना। ऐसा कह रहे हैं आप, वो छोड़ करके यहाँ आया, इसलिए इसके लिए प्रयोग किया है क्षयोक्षम और विशुद्धि लब्धि का। देशना सुनने के आने के पहले क्षयोक्षम और विशुद्धि लब्धि होती है, 5 लब्धियों में। माने क्षयोक्षम भी हो और उतना परिणामों में विशुद्धि भी हो। तो परिणामों की विशुद्धि का मतलब मंद कषाय, और फिर तत्व ज्ञान करके ये जीव आत्म सन्मुख होवे और आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होवे, तो फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। देशना तो पहले हो गई, अब तो निर्माण की बात कर रहा हूं। देखो आप क्या कह रहे हैं, इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से क्षयोक्षम का मतलब ज्ञान का इतना विकास कि जीव तत्व विचार कर सके, तत्व निर्णय कर सके, तो क्षयोक्षम। विशुद्धि का मतलब निर्मलता। इतना क्षयोक्षम तो है, लेकिन इतना क्षयोक्षम होते हुए भी वो बुद्धि को कषायों के कारण दूसरी तरफ लगाता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, उनके पास में क्या क्षयोक्षम नहीं है? क्षयोक्षम मतलब बुद्धि। तो इतनी बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का किया क्या? हाँ, क्षयोक्षम तो घर वालों के पास में, सबके पास में है, लेकिन सुनने के लिए आने रूप जो विशुद्धि है, कषाय की मंदता, वो है आप में। तो आप इतनी दूर से भी आते हो यहाँ सुनने की। क्या उस क्षयोक्षम को विशुद्धि पूर्वक देशना में प्रवृत्त करे तो फिर वो लब्धि कहलाता है। क्षयोक्षम मतलब देखो, क्षयोक्षम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। क्या बोलिए हमें? क्षयोक्षम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। समझने ही नहीं आएगा। समझने और समझ में, तो समझने आना ये विशुद्धि का काम, और फिर समझ में आना ये क्षयोक्षम का। विशुद्धि माने कषायों की मंदता, विशुद्धि माने निर्मलता, विशुद्धि माने पवित्रता। और कैसी पवित्रता? कि जिस पवित्रता में तत्व ज्ञान को सुनने की रुचि जाकर, सुनने के लिए प्रवृत्त हो, सुनने की प्रवृत्ति हो, इतनी परिणामों की विशुद्धता, निर्मलता। नहीं तो किसी व्यक्ति का क्षयोक्षम तो बहुत है, और हम यहाँ आने की बात कहें, रहने दो, फालतू की बातें। इसका मतलब कषाय की तीव्रता है। कषाय की तीव्रता में सुनने नहीं आता ये चीज। अब किसी भी कषाय की तीव्रता हो सकती है उसमें, कोई हमें क्रोध कषाय की तीव्रता तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन लोभ की तीव्रता होवे तो बिजनेस नहीं छूटता, दुकान नहीं छूटती, 8 बजे दुकान की तरफ भागता है। लोभ तीव्र है, इसलिए तत्व ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होता। लोभ कषाय की तीव्रता माने विशुद्धि की कमी, विशुद्धि की अधिकता माने कषायों की कमी। अब क्षयोक्षम और विशुद्धि ये 2 हो जाने के पश्चात फिर तीसरा नंबर आता है देशना का, देशना लब्धि। योग्यता भी है समझने की, और समझने की रुचि भी है, 2 चीजें साथ में। समझने की पात्रता भी है, माने क्षयोक्षम भी है, समझने की
रुचि भी है, का नाम विशुद्धि है। अब क्षयोक्षम और विशुद्धि होने पर, कषाय की मंदता होने पर जिन मंदिर आकर के बैठ गया और उपदेश हो रहा है, तो गुरु के माध्यम से तो उपदेश, वो तो हो गई उसकी देशना, और उस उपदेश को हमने स्वीकार किया, समझा, अपने अंदर में उतारने का प्रयास किया, वो हो गया देशना लब्धि। लब्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो देशना लब्धि का मतलब देशना को प्राप्त करना। विशुद्धि लब्धि मतलब विशुद्धि को प्राप्त होना। क्षयोक्षम लब्धि मतलब ज्ञान क्या करना, विकास प्राप्त होना। तो ज्ञान का विकास हो गया, कषाय की मंदता हो गई, इसलिए सुनने के लिए आ गया। फिर सुनने के लिए आया तो था लेकिन सुना ही नहीं, तो देशना लब्धि नहीं हुई। अब देशना लब्धि जब हो गई तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना, इन तीन चीजों में तो यहां तक भी कह दिया गया है शास्त्रों में कि ये सब उदयाधीन है। कोई व्यक्ति दो इंद्रिय हो गया मर करके, अब उसके पास में इतना क्षयोक्षम ही नहीं है कि वो इस बात को समझ सके, कान ही नहीं है, आंखें ही नहीं है। अब वो जीव पहली पंचेंद्रिय हो गया पुण्य योग से, तो कहते हैं इतना क्षयोक्षम तो मिल गया। तो क्षयोक्षम का मिल जाना कर्म के उदय से, विशुद्धि का हो जाना कषायों की मंदता, अंदर में मोहनी कर्म का उदय मंद हो गए कर्म के उदय से, देशना सातावेदनी कर्म के उदय से ऐसा पुण्य योग बना कि हमारे को ऐसे विशिष्ट गुरुओं का समागम हुआ और उनके द्वारा कही गई बात को सुनने का अवसर मिला। ठीक है, ये कौन सी चीज हो गई? देशना। तो क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना, इन तीनों में तो कर्म का उदय। क्या चीज? सुनने का अवसर मिला, गुरु ने उपदेश दिया और कर्णेंद्रिय के माध्यम से उसको अपन ने सुना, और फिर उसका हमने घोलन चिंतन मनन किया, तो फिर प्रायोगिक लगा। सुन करके जब हम और आगे बढ़े और गहराई में गए, सुन करके उसको अपने अंदर में उतारने का प्रयास किया, खूब चिंतन किया, ये जो बात कहते हैं यार बात तो सच्ची है, कुछ भी करो। टोडरमल जी कहते थे इसी गद्दी पर बैठकर, क्या कहते थे, मैं जो कहता हूँ वो तुम्हें समझ में आती है कि नहीं, बात तुम्हें जचती है या नहीं है, बताओ अंदर से बात जचती है या नहीं। मेरे कहने से मत मानना, तुम्हें लगता है ना ऐसा, तो बात तो सच्ची है। सच्ची बात तो यही है वास्तव में, ये कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, हमें भी ऐसा अनुभव होता है। तो ये सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और सुन समझ करके उसका विचार चिंतन किया गहराई से, गहराई में जाकर के अंदर में वो बात चलने लगी, वो कहलाएगी प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य माने प्रयोग, प्रैक्टिकल। सुनने तक की बात तो हुई, सुन लिया, ठीक है, अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में उतारे अपन। कैसे लाइफ में उतारे? अभी तो हमने समझा कि राग द्वेष करने से कर्म बंधते हैं, संसार दशा है, अब उसको प्रैक्टिकल करो। राग द्वेष नहीं करें, राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हमने राग द्वेष नहीं किया, आकुलता भी नहीं, सुख भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत राग द्वेष की मंदता ही जब हमारे को सुख प्रदान करती है, तो जब राग द्वेष का पूरी तरह से अभाव हो जाएगा तो हम कितने सुखी हो जाएंगे। ये बात ख्याल में आती है ना। वर्तमान में राग द्वेष है तो कितनी आकुलता है, कुछ भी हो जाए मैं कोई लेना देना नहीं। राग द्वेष से जितनी मंदता है, जितनी उससे विरक्ति है, उतनी शांति, उतना सुख है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, नीचे आगे पैराग्राफ के बिल्कुल अपन, जिससे ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ति होती है। शुद्ध उपयोग में प्रवृत्ति हुई
और शुभाशुभ भावों में अप्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को मोक्ष होता है, इसलिए ऐसा ही साधन करना चाहिए। माने शुभ अशुभ भावों में अप्रवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्मिक बात कह रहे हैं, जिसे अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा भी इस बात को नहीं समझ पाते। वे कहते हैं अशुभ से तो अप्रवृत्ति हो, लेकिन शुभ में तो प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, शुभ नहीं छोड़ना, मूल में गड़बड़ हो। कहते हैं अशुभ तो छोड़ो, शुभ मत छोड़ना। यहाँ क्या कह रहे हैं प्रोटोमल जी साहब? शुभाशुभ भावों में, शुभ और अशुभ भावों में अप्रवृत्ति होती है। कब? जब शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति हुई। 3 भाव है, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। अशुभ छोड़ करके शुभ में प्रवृत्ति हो, लेकिन शुभ में अटकना नहीं। शुभ भी छूटकर जब शुद्धोपयोग हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो मुक्ति का मार्ग होगा। बहुत से लोग जब ये बात कहते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, आप हमारे को बतलाओ, मुक्त आत्माओं के, सिद्ध जीवों के कितना पुण्य का हो जाए? वे कितना पुण्य कमा रहे हैं? और हम आपसे पूछते हैं कि पुण्य को अच्छा कह रहे हो और पाप को बुरा कह रहे हो। 8 कर्मों में से कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप है और कितनी प्रकृतियां पाप रूप है? आप बंटवारा कर सकते हैं? कर सकते हैं, शास्त्रों में किया है। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उनमें से पुण्य पाप कर्म का बंटवारा किया है 68 और 100 के रूप में, 20 को 2 तरफा लेकर। हम आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पुण्य और पाप का बंटवारा किया है, ये पुण्य और पाप कर्म में ही है ना? अब आप कहो कि पाप तो कर्म है और पुण्य धर्म है, ये कैसे होगा? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। पाप कर्म और पुण्य धर्म, ये कैसे हो जाएगा? और यदि वो पुण्य धर्म है तो हम कहते हैं कि वो पुण्य जो अच्छा काम है वो सिद्धों में है या नहीं है? सिद्ध पाप से रहित तो होते होंगे, लेकिन पुण्य कर्मों से रहित थोड़ी ना होते होंगे। पाप से तो रहित है ही, पुण्य से भी रहित है। पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञानवान प्रकाश, पूजन की पंक्ति है। पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञानवान प्रकाश। ये नहीं मालूम, जान नहीं, जान भी हो, पूजन की पंक्ति है तो पूजन की पंक्ति। लेकिन क्या किया लोगों ने पता है? पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञानवान प्रकाश, इसको बदल दिया। पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञानवान प्रकाश। पाप पुण्य नहीं है, बोले पाप पुंज है। पाप पुण्य सब नाश कर नहीं, पाप पुंज सब नाश कर, ऐसा अर्थ है। ये सब है ना, तुम लोगों ने उसको पाप पुण्य कर दिया। क्या कहना मतलब तो है ना, जगल साहब की पूजन में भी बदल दी है पंक्ति कहीं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है, कहीं पाप पुण्य शब्द का प्रयोग होती है। मुझे पता है, मेरे को याद तो पूरी पूजा है, कौन सी जगह पर है पुण्य पाप संबंधी ऐसी शब्द है कहीं जयमाला में, जिसको बदल दिया लोगों ने। देव गुरु पूजन, हाँ, पुण्य पाप फल माई हर्ष बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर नाई। हाँ, चढ़ा लगी। तो बहुत जगह हैं ऐसी, बहुत स्थानों पर
पूजाओं में, पाठ वगैरह में, स्तुतियों में इस तरह का वर्णन किया गया है। 50 साल पुरानी और 70 साल पुरानी पूजाएं आप उठा करके देखो। हाँ, अरे हम तो कहते हैं वो कर्म है ना, ताता वेदनीय हो तो वेदनीय कर्म से रहित होते हैं ना भगवान, तो पाप पुण्य से रहित होंगे ना। ये तो मेरे को किसी अन्य मतावलंबी विद्वान ने कही है बात कि मुक्ति अवस्था में पाप और पुण्य दोनों नहीं रहते। कोई अन्य मती जो जैन नहीं था, ब्राह्मण विद्वान ने वो ये बात कही कि पाप और पुण्य दोनों में से एक भी रहेगा तो वो तराजू के जो पल्ले हैं बराबर नहीं हो पाएंगे, खाली नहीं हो पाएगा, बैलेंस रहेगा, प्लस में हो या माइनस में हो। पाप माइनस में और पुण्य प्लस में, और प्लस और माइनस जब तक है तब तक खाता बराबर नहीं होता। मोक्ष कैसे हो जाएगा? ऐसा ऐसा बोला वो मेरे को, बहुत बरसों पुरानी बात है। ज्ञान अच्छा है, उनकी तो बातें अलग प्रकार की है, उनको क्या भला कहें अपन, तो समझते ही नहीं है पुण्य पाप क्या होता है, कर्मों की उन्हें खबर ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी बात वो लोग भी कर सकते हैं कि बैलेंस बराबर नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष मतलब खाली, मोक्ष मतलब किसी व्यक्ति का खाता उठा देना। खाता कब उठाओगे? बैलेंस बराबर होगा। लेना हो चाहे देना हो, खाता कैसे उठेगा? तो पुण्य हो चाहे पाप हो, खाता कैसे उठेगा उसका? तो खाता उठाने के लिए पुण्य पाप सब खत्म करना पड़ेगा। मोक्ष माने पुण्य पाप सब चीजों से परे, मुक्त। मोक्ष मार्ग की कदर नहीं है दोनों ही, मोक्ष मार्ग की कदर नहीं है, ऐसे शब्द नहीं, मोक्ष की कदर नहीं है, दोनों मोक्ष को काटने वाली है। और दोनों ही में दौड़ धूप है। वो एक अलग शब्द दिया चांडालिनी के पुत्र कह करके, पुण्य और पाप दोनों में समानता है। बहुत जगह पर हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, सारा जगत कहता है कि ये पाप है। योग सार 71वीं गाथा। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं योगसार नामक ग्रंथ में, 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ है। गले नहीं उतरे, ऐसे उतरेगी। आचार्य कुंडकुंड स्वामी समय सार में कहते हैं, पुण्य पाप एकत्व अधिकार लिखा उन्होंने, पूरी चर्चा इसी की है। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। बहुत विस्तार से चर्चाएं की वहां। लोहे की बेड़ी में बांधा जाए या सोने की बेड़ी में बांधा जाए, बोलो कौन से सलाखों में बंद किया जाए आपको, लोहे की या सोने की? आप ही कह दो, हमें तो बंधन ही नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? कि नहीं साहब, सोने की बेड़ी में जिसे बांधा गया हम प्रसन्न हो गए। पागल है, स्वतंत्रता पराधीनता को चाह रहा है। ऐसे ही शुभ और अशुभ दोनों ही बेड़ियों के समान है जो बांधने वाली है। प्रवचन सार ग्रंथ में ऐसी चर्चा अनेक स्थानों पर, मैंने सैकड़ों ग्रंथों में मिल जाएगी। परमात्मा प्रकाश में ऐसी चर्चाएं की, कई ग्रंथों में कई स्थानों पर आचार्यों ने ऐसी चर्चा की है कि पाप और पुण्य नाटक समय काल में बनारसी दास जी कहते हैं, माने दोनों को समान मानना ही बुद्धिमानों का काम है। पुण्य से हो स्वर्ग, पुण्य से क्या मिलेगा बताओ मेरे को? पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, और पाप से क्या मिलेगा? पाप से नरक। अब आपको क्या चाहिए? वो आपको नरक चाहिए तो पाप करो, और स्वर्ग चाहिए तो पुण्य करो, और मोक्ष चाहिए दोनों नहीं करो। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से।
मोक्ष की प्राप्ति होगी आत्मा के ध्यान से। और ऐसे कथन किए हैं, निज आत्मा जाने नहीं, हर पुण्य ही करता रहे। बोलो आप, क्या गजब पंक्ति दी, 16-17 नंबर की गाथा है। निज आत्मा जाने नहीं, हर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। पुण्य ही करता रहेगा तो सिद्ध सुख नहीं पाएगा, संसार में फिरता रहेगा। बोलो अब इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में और क्या कहें दिगंबर संत। और फिर भी नहीं समझ में आया, तभी यही कहते हैं कि नहीं साहब, पुण्य से तो निर्जरा होती है। बेनारस जी का भी लेख पढ़ रहा था मैं जिन भाषित में, पुण्य से किसी ने पूछा है कि बात, नहीं पुण्य तो जरूरी है, पुण्य के बिना निर्जरा, पुण्य ही तो निर्जरा का कारण है। पुण्य से अकेला बंद मानो ये मिथ्या मान्यता है, पुण्य से बंद भी होता है और पुण्य से निर्जरा भी होती है। क्या करें, तो टोडरमल जी की तर्क उठा करके देखो आप, तो कहते एक ही कारण से, जिससे आप पुण्य भी बंधन का कारण और संवर का कारण, ये दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं। देखो बनारसी दास जी का वो वचन सुनाता हूँ, कौन सा वाला, जिसमें उन्होंने चर्चा की है वेदनी कर्म के पुत्रों की, चांडालिनी के पुत्रों की। कल एक सुनाया था, कौन सा, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग, तो याद है क्या। कर्म जाल वर्जना तो जग में न बंधे जीव, भूल गए थे। कर्म जाल वर्जना तो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काय युग तो, चेतन अचेतन के हिंसा तो न बंधे जीव, बंधे न अलग पंच विषय विषय भोग तो, कर्म तो अबंध सिद्ध योग तो अबंध जिन हिंसा तो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग तो, इत्यादि वस्तु के मिलाप तो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग तो। कल की बात की, ठीक है ना, तब आज की बात नहीं। क्या बात कहते हैं, जैसे काहू चंडाली, चांडालिनी, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जनतिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। कैसे चांडालिनी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, क्या और क्या किया, एक तो अपने घर रह गया और दूसरा किसी ब्राह्मण के यहाँ चला गया। तो 400 वर्ष पहले बनारसी दास जी ने नाटक समयकार में कितनी मार्मिक बात कही है। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जनतिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तेनी मध्य मात त्याग कियो, चांडाले कहायो तेनी मध्य मात त्याग्यो है। जो ब्राह्मण के यहाँ चला गया उसने मध्य मास का त्याग कर दिया, जो जहाँ पला बड़ा हुआ, जो जहाँ रहा, और जो चांडालिनी के यहाँ रहा उसने क्या किया, मध्य मास का सेवन करता रहा। तो जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जनतिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तेनी मध्य मास त्याग कियो, चंडाल कहायो तेनी मध्य मास त्याग्यो है। कैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, अब वो उदाहरण दे दिया। अब कहते हैं वेदनी के 2 युगल पुत्र हैं, वेदनी के 2 बेटे। कैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। कैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। लेकिन दोहू माई दौड़ रूप, दोहू कर्म बंध रूप, याति ज्ञानवंत नहीं को अभिलाष्यो है। दोनों में दौड़ रूप है, दोनों ही कर्म बंधन रूप है, इसलिए ज्ञानी जीव दोनों में से एक की भी अभिलाषा नहीं रखते हैं, एक की भी अभिलाषा नहीं रखते, दोनों में से एक को भी भला नहीं कहते।
बोलो, जन्म हुए तो आकुलता, मरे तो आकुलता। अच्छा काम बुरा काम करने में तो आकुलता है ही, अच्छा काम करने में भी आकुलता है। पाप रूप प्रवर्तन करने में तो आकुलता होती है, लेकिन पुण्य रूप प्रवर्तन करने में आकुलता नहीं होती क्या? तो दोहू माँ दौरे रूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञान बंद नहीं को हुआ गिरा क्यों है। ऐसी चर्चा जब मैंने की एक बार, मेरे ध्यान है सन 1995 की बात है। छल से जो बोला है वही है, ठीक है ना? और कहीं कोई बात बोल रहा था नहीं। हाँ, नाटक संसार में, हाँ, पुण्य पाप एकत्र अधिकार है ना, पुण्य पाप एकत्र अधिकार है। और नाटक संसार में पुण्य पाप एकत्र अधिकार लिखा। मैंने ऐसे पुण्य पाप की एकत्र की चर्चा करते हुए जब ये छंद सुनाया, तो एक बार सन 1995 की बात है, 94 भी हो सकता है, 10 दिन के लिए शायद सायंकालीन प्रवचन वहाँ बड़ी चंद जी के मंदिर में हुए थे। उस प्रसंग पर तो एक अम्मा जी आते थे, अलका जी की नानी जी, प्रभाकर जी सेठी है ना, सांगानेर में, जानते हैं आप लोग तो जानते हैं ना, उनके नानी जी, नानी सास उनकी, अलका जी के नानी जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ भी होता, एक मध्य मास खा रहा है और एक ने मध्य मास का त्याग किया है, तो कितना अच्छा है, आप दोनों को एक कैसे कहते हो? तो सच्ची बोले मेरे से वो, क्या आप ऐसा कैसे कह रहे हो, एक मध्य मास खा रहा है? भाई बात ऐसी कही ना आपने, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिनी एक दियो बावन के एक घर राख्यो है, और बावन का हायो तिनी मध्य मास त्याग कियो, चंडाल का हायो तिनी मध्य मास। और मध्य मास खाने वाला और मध्य मास नहीं खाने वाला दोनों को एक खाते में कैसे रखते हो? बोलो, दोनों एक जैसे कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा बात तो आपकी सच्ची है, ऊपर से देखने पर, खान पान और प्रवृत्तियों को देखने पर तो वही अच्छा लग रहा है। और मैंने उन्हीं से कहा कि आपको आपकी बेटी के लिए लड़का देखना है, और कोई ब्राह्मण है, आचरण बहुत अच्छा है, लेकिन मालूम चले कि ये तो चांडाल का बेटा है, क्या गोद लिया हुआ है। बोलो, आप संबंध करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके रगों में जो खून बहता है वो तो चांडाल का बह रहा है। बोलो, आप क्या करोगे? तुरंत समझ में आ गई बात उनकी, ये बिल्कुल यही शब्द थे। मैं ऐसे कहते, क्यों, क्या हो गया? अब अच्छा दिख रहा है ना, इतना ही अच्छा है। मैं यदि जुगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूँ तो कहते हैं कि एक नहाया हुआ हरिजन है और एक बिना नहाया हुआ। यद्यपि ये बातें कहने की नहीं है आज के जमाने में, लेकिन फिर भी समझ लो आप, ये 25 साल पहले की, 40 साल पहले की, 30 साल पहले की उनकी सीधी कैसे सुनो आप, तो इस तरह की बातें करते हैं। एक गंदा फूला दिखाई दे रहा है कीचड़ में, गंदगी में, और दूसरा नहा धो करके सूट बूट पहन करके आपको डेट दिखाई दे रहा है। बस इतना ही समझ गया। आजकल का तो जमाना ही बहुत बदल गया क्या, लेकिन हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं। बातें तो उस जमाने की कही हुई है, जिस जमाने में कितना भी साबुन से नहा धो करके निकला हो तो भी आप उससे हाथ नहीं मिला सकते। क्या आप उनसे छू नहीं सकते? आज तो जमाने ही सब अच्छी अच्छी पोस्ट है, आज तो पता ही नहीं लगता है। हाँ बोलो, हाँ पता ही नहीं लगता है, पता ही नहीं लगता है। हमने तो वो दशा देखी है, हॉस्पिटल जाकर के आते थे और घर आकर के नहाते थे। आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि आप लोग सब मेरे से बड़े हैं। जब मैंने देखी है तो आप लोगों ने तो देखी है, कोई बात ही नहीं। क्यों था सुशील जी, वैसा सही कह रहा हूँ ना बात? मतलब अस्पताल जाकर के आए किसी से मिल करके, और वो नहाए नहीं घर आकर के, ऐसा होता नहीं था। और जाते थे और आकर के नहाना नहीं हो तो वहां किसी से भिड़ते नहीं थे।
वहां के बेड वगैरह पर कहीं किसी चीज पर बैठते नहीं थे। अब तो क्या करें। हाँ आजकल, हाँ सच में, बोलो क्या करें। ये तो बहुत बहुत परिवर्तन आ गया है। तो हम तो यही बात कह रहे हैं, हम तो अभी आज की बात नहीं कह रहे। क्या होता है, हम तो उस समय की बात कह रहे हैं 20 साल पहले की, कि एक नहाया हुआ है और एक बिना नहाया हुआ है, आप किसे पवित्र मानते हैं। ऐसे ही चंडाल की बात है, एक बाहर से आचरण अच्छा दिखाई दे रहा है और एक आचरणहीन दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों ही हैं कैसे हैं, बंधन रूपी। ठीक है, दोनों एक ही कर्म के बेटे हैं, वेदनी कर्म के ही, पुण्य हो चाहे पाप हो। अरे हम कहते हैं जहाँ आकुलता है वहाँ सुख कैसे हो सकता है, चाहे पूजन करते समय आकुलता हो तो अच्छा काम कैसे हो सकता है। जहाँ आकुलता नहीं है वो धर्म है, तो अच्छा काम है। जब तक आकुलता है और जहाँ आकुलता है वहाँ धर्म नहीं। बस सीधी सी बात है। तो पुण्य में आकुलता नहीं होती है क्या, पाप में तो आकुलता है ही, पुण्य में आकुलता नहीं है, मंदिर आने की आकुलता नहीं है, पूजन करने की आकुलता नहीं है, समय बढ़ता है तो आकुलता होती है कि नहीं होती है। और क्या, खाना दिखता रहता है, खाने का टाइम दिखता रहता है, बराबर चलती रहती है। तो ये सब ये आकुलता का कारण है। तो यदि आकुलता हो रही है तो आप पाप बांध रहे, पुण्य नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अच्छी बात नहीं। यही निष्कर्ष इन्होंने यहाँ दिया है कि शुभ अशुभ भावों में अप्रवृत्ति और शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति या प्रवृत्ति से आत्मा को मोक्ष होता है। इसलिए ऐसा ही साधन करना चाहिए। इसलिए ऐसा साधन करना कि ये जीव पुण्य पाप से रहित हो जावे, पुण्य पाप से मुक्त हो जावे और पुण्य पाप से पार शुद्धोपयोग शुद्ध आत्मा के अवलंबन से मुक्ति की प्राप्ति करे। अब देखिए नीचे, पुण्य पाप और मुक्ति का कारण, अभी तीनों के अलग अलग कारण बता रहे हैं। मैंने अपन ने कभी यहाँ चर्चा की है और ये नीचे विस्तार से और बहुत विस्तार भी किया है, 1.5 पेज में इसकी व्याख्या की है। इस बात को बहुत विस्तार से समझाया है, पाप पुण्य और मुक्ति के कारण को। अपन इस बात को आगामी क्लास में देखेंगे। अभी हर को कर जान फिर दुख का नहीं लेश निदान। ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुध हरि जिनके नाम, हम क्यों शिव नाम आकुलता का फिर क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। स्वतंत्र निश्चल निष्काम, क्या था दृष्टा राम। हाँ, वर्णी जी जब यहाँ आए थे, मैंने भी सुनी है बात, लगभग 60 साल पहले वर्णी जी जब यहाँ आए थे, यहीं चातुर्मास किया था उन्होंने, हैं? हाँ, और यहाँ रोजाना बोलते भी थे, रोजाना इसी की प्रार्थना।
नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो बाबा अरे आश देखो पालो समुद्र में ज्ञान देखो बदली आन देखो ज्ञान देखो परम प्रमाण अनुभव कराए देखो बताए देखो आओ बताए देखो रामा रामा तारे कुमार तारे सुखदेव तारे कुमारी माई की अद्भुत परमान अनादान में भी करे माता बोलना एक दुआरी भारती कोई सबूत मिले जो तेरा शरणा है तो आए रावाई के ज्ञान से तुझे लोका दो लोग वाणी राम निर्माण